के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो क्या है, पुरानी ही एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। हार्ट कैसा दिखता है, कहाँ लोकेटेड है, उसी का ये एक तरीके से कंटिन्यूएशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ये एक शॉर्ट क्लास रहेगी, लेकिन इस क्लास में से आपके बहुत सारे वन लाइनर्स बनते हैं, तो आप प्लीज इन सारे वन लाइनर्स को नोट करते जाइए। ठीक है, देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं, हार्ट आखिर सिचुएटेड कहाँ है। सो दिमाग में हमेशा एक बात क्लियर रखना है, हार्ट सेंट्रली प्लेस्ड होता है, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। हार्ट लेफ्ट की तरफ नहीं होता है, हार्ट लेफ्ट की तरफ झुका हुआ जरूर होता है। सेंट्रली प्लेस्ड, स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। लेकिन अगर आपसे ऑप्शंस में पूछते हैं तो उसमें आपको ये बताना होता है कि व्हाट इज द स्पेस, उस जगह को क्या बोला जाता है जहां पे हार्ट प्लेस्ड है। सो दैट स्पेस इज कॉल्ड एज मीडियास्टिनम। देखो बेसिकली क्या है, ये दो आपके लंग्स है, ठीक है, इसके बीच में खाली जगह रहेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम। इस जगह पे आपका हार्ट प्लेस्ड होगा। अब क्योंकि ये मैंने आपको पहले बताया, हार्ट प्लेस तो बीच में है, लेकिन क्या होगा, वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हो जाएगा। तो जब लंग्स और हार्ट बन रहे होते हैं, हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ टिल्ट हुआ रहता है, तो लेफ्ट लंग में एक ठोक नॉच बन जाता है। नॉच यानी कि एक डिप्रेशन टाइप का, जैसे समझो नॉर्मली लंग्स को ऐसे होना चाहिए और हार्ट को ऐसे होना चाहिए, नॉर्मल लंग्स को ऐसे और हार्ट को ऐसे, पर हार्ट थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ ऐसे नोक निकाल के रखा रहता है, और इस नोक को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स ऑफ द हार्ट। इस नोक को हम बोलते हैं एपेक्स, और इस एपेक्स की वजह से लंग्स में थोड़ा सा डिप्रेशन आ जाता है। ऐसे नॉर्मली ऐसे होना चाहिए, पर ऐसे करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे डिप्रेशन आ जाता है। तो इस डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे, नॉच, कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच लेबलिंग किसकी है, लंग की लेबलिंग है, हमेशा याद रखो, ये हार्ट की लेबलिंग नहीं है, ऑल्दो इसमें कार्डियक लिखा हुआ है। हार्ट की वजह से एक नॉच बन गया तो उसको हमने बोल दिया कार्डियक नॉच। ठीक है, चलो तो ये तो हो गया, हार्ट कहाँ पे सिचुएटेड है, मीडियास्टिनम में, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्टेड है, उस वजह से लेफ्ट में एक नॉच बन जाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्डियक नॉच। ये चीज क्लियर हो गई। अब हमको समझना है हार्ट में लेयर्स कितनी होती है, तो उसके लिए हम ये वाले डायग्राम पे आ जाते हैं। आप इस डायग्राम को देखेंगे तो जो कैविटी है, उस कैविटी में ब्लड होगा, ठीक है। टू स्टार्ट विथ मैं आपको बता दूं, हार्ट में 3 लेयर ऑफ हार्ट, अगर मैं बोलूं कि कितनी लेयर है हार्ट में, तो 3 लेयर्स होते हैं। वो वाला लेयर जो ब्लड के कांटेक्ट में है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरी कैविटी है, ये ठीक है, ये ऐसे है, और यहाँ पे ब्लड है, यहाँ पूरा ब्लड भरा हुआ है। तो जो मेरा हाथ का पार्ट, ये वाला पार्ट जो ब्लड से कांटेक्ट में है, वो क्या हो गया, एंडोकार्डियम। ये ब्लड के कांटेक्ट में जो लेयर है ब्लू कलर की, वो हो गई आपकी एंडोकार्डियम। उसके जस्ट पीछे हार्ट को पूरे टाइम कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, रिलैक्स करना है, तो हार्ट के पास एक लेयर मसल की भी होनी चाहिए। अगर मसल नहीं होगा, तो मसल का ही तो काम है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, तो मसल नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा। तो सेकंड लेयर ऑफ द हार्ट होती है मायोकार्डियम। मायो का मतलब मसल, कार्डियम का मतलब लेयर, तो ये हो गई मायोकार्डियम। और जो सबसे लास्ट की लेयर होगी उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। उसको पेरिकार्डियम क्यों बोला जाता है, क्योंकि इट इज ऑल अराउंड द हार्ट। पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स होती है, ठीक है। हार्ट की कितनी लेयर्स, 3 लेयर्स। कौन सी, जो सबसे अंदर में है एंडो यानी कि अंदर, एंडोकार्डियम। जो जस्ट उसके बाहर में है, यहाँ पे होगी मसल यानी कि मायोकार्डियम। और इसके अराउंड एक जो लेयर है जो इस पूरे हार्ट के सरफेस से चिपकी हुई है, उसको हम बोलेंगे पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम में 2 लेयर होती है, कौन सी, विसरल पेरिकार्डियम, पेराइटल पेरिकार्डियम। आखिर ऐसा क्यों किया गया कि एक अलग से एडिशनल लेयर बनाई गई। तो हार्ट पूरे टाइम आपका ऐसे बीट होता रहता है, बीट होता है। फॉर एग्जांपल या हार्ट ये बीट हो रहा है, तो ये क्या करता है, थोड़ा सा हिलता है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बीटिंग। आप कोई भी वीडियो देखोगे हार्ट का, तो वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, हिलेगा, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट होगा, हिलेगा, क्योंकि ये पूरे समय कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, हिलता है। तो ये अपने आजू बाजू के स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पे लंग है और यहाँ पे ट्रैकिया है ऊपर की तरफ में, इसे टकरा ना जाए और टकराने की वजह से ये रब होकर के खराब ना हो जाए, इसको दिया गया एक कवर, आखिरी कवर, जिसको हमने बोल दिया पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम की 2 लेयर्स है, आप इसको कैसे समझोगे। फॉर एग्जांपल ये आपकी कॉपी, इसके अंदर के पेजेस, आपका हार्ट हो गया है ना, ये पूरा आपका हार्ट है। मैं इसके ऊपर एक कवर लगा देता हूं, ठीक है, ये बन गई पेरिकार्डियम। अब आप लोग को याद होगा
इसको जब हम क्लियर आउट करते हैं तो एक पन्नी, झिल्ली जिसको बोलते हैं, पन्नी जैसी चीज निकलती है जिसको हम बचपन में उड़ाते हैं, वो कितना अच्छी तरीके से उससे चिपकी होती है। वैसे ही हार्ट की आखिरी वाली लेयर उतनी ही पतली, उससे एकदम चिपकी हुई रहती है, उसके सरफेस से पूरी तरीके से चिपकी रहती है। उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की वो लेयर जो हार्ट से पूरे समय एकदम चिपकी हुई है, वो कौन सी लेयर कहलाएगी? विसरल पेरिकार्डियम। अब अगर इस विसरल, फॉर एग्जांपल ये वाली विसरल पेरिकार्डियम हो गई, अब इसके ऊपर मैं एक लेयर और लगा देता हूं, तो ये जो लेयर जो मैं अपना हाथ दिखा रहा हूं, ये लेयर वो कौन सी लेयर हो गई? ये हो गई पैराइटल पेरिकार्डियम। तो आखिर ऐसा क्यों? इस लेयर और इस लेयर के बीच में इतनी दूरी क्यों? ये दूरी से क्योंकि यहाँ पे जो खाली जगह बच गई, इसमें मैं भर दूंगा एक फ्लूइड, और वो फ्लूइड का नाम होगा पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये सब नॉर्मल आपके हार्ट में, मेरे हार्ट में, सबके हार्ट में होते हैं। तो एक बार फिर से इसको समझते हैं, ठीक है? हार्ट की 3 लेयर्स, एंडोकार्डियम जो सबसे अंदर की लेयर है, मायोकार्डियम जो पीछे की मसल की लेयर है, और पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम की 2 लेयर है, एक जो हार्ट से पूरी चिपकी हुई है, जैसे कॉपी से वो पन्नी चिपकी हुई रहती है, दूसरी थोड़ी सी दूर में एक लेयर है जो हार्ट से अटैच्ड है, उसका नाम क्या होगा? पैराइटल पेरिकार्डियम। अब इन दो के बीच में फ्लूइड होता है जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, और ये फ्लूइड क्या काम करता है? ये हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, कुशन की जैसे काम करता है। अब हार्ट जब भी बीट करेगा या हिलेगा तो वो एक फ्लूइड के अंदर हिलेगा, तो अब उसको डैमेज होने के चांसेस खत्म होंगे। अगर वो किसी स्ट्रक्चर से टकराएगा तो बीच में तो फ्लूइड आ जाएगा, तो फ्लूइड प्रिवेंट करेगा कि वो हार्ट दूसरे किसी स्ट्रक्चर से रब हो, और अगर रब नहीं होगा तो वो आपका सेफ रहेगा। इस वजह से ये 2 लेयर बनेंगे। तो बाकी चीजों का एक क्विक रिकैप कर ले। हार्ट मीडियास्टिनम में सिचुएटेड होता है, उसकी 3 लेयर होती है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम के 2 लेयर होते हैं, एक वो लेयर जो पन्नी के जैसी पतली सी एकदम चिपकी हुई रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विसरल पेरिकार्डियम। और जो बाहर की तरफ होती है उसको हम बोलते हैं पैराइटल पेरिकार्डियम। इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और इस फ्लूइड का काम क्या है? टू प्रोवाइड कुशन टू द हार्ट। हार्ट को एक कुशन के जैसे रखता है, जिस वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो तो किसी चीज से टकरा करके डैमेज ना हो। चलो, इन चीजों के बाद आपको ये जो एक लाइन है, इस लाइन को आप अपने दिमाग में हमेशा रखिए। मैं एक मैमल हूं, और जब आप क्लास किंगडम, फाइला, प्रोफाइला ये सब पढ़ेंगे तो उसमें आप देखते हैं मैमेलियन के कैरेक्टरिस्टिक फीचर। हमेशा याद रखो, मैमेलियन हार्ट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, चाहे वो कोई भी मैमल हो, उसके हार्ट में आपको एक मसल मिलेगी जिसका नाम है पैपिलरी मसल। सो पैपिलरी मसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नीट में पूछे जाने वाला बहुत बार ये एक सवाल है। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ अ मैमेलियन हार्ट? तो उसका आंसर है पैपिलरी मसल। ठीक है, तो ये फैक्ट्स की क्लास थी। फैक्ट्स मैंने आपको बता दिया, मीडियास्टिनम का फैक्ट बता दिया, लेयर ऑफ हार्ट बता दिए। लास्ट वाली लेयर 2 पार्ट में बटी, लास्ट वाली लेयर के खुद अपने में 2 लेयर है, जिसको हम पैराइटल और विसरल बोलते हैं, जिनके बीच में क्या फ्लूइड भरा हुआ है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया? पैपिलरी मसल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमेलियन हार्ट। एक लास्ट पॉइंट, आखिर ये पैपिलरी मसल कहां होती है और कैसे अटैच्ड होती है, तो आप वो देख लें। ये मेरा लेफ्ट एट्रियम है और ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है। हार्ट का अगर स्ट्रक्चर आपको नहीं पता है तो आप पुराना वीडियो देखेंगे, उसमें मैंने हार्ट के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर ये मेरा लेफ्ट एट्रियम है और ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो सीधी सी बात है, इसके बीच का जो वेल्व है वो है माइट्रल वेल्व। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया। अब ये माइट्रल वेल्व इस एंडोकार्डियम की लेयर से, अभी हमने पढ़ा एंडोकार्डियम, अटैच होता है एक मसल से जिसको हम बोलते हैं पैपिलरी मसल। और ये पैपिलरी मसल इस वेल्व से कनेक्ट होगी किसके थ्रू? टेंडन के थ्रू। हर मसल आगे जाकर के टेंडन बनती है और वो अटैच होती है। फॉर एग्जांपल, ये मेरी बाइसेप्स की मसल है, अगर मैं हाथ को थोड़ा सा हटाऊं तो ये जो आपको प्रोमिनेंस दिख रहा है, ये बनाता है एक टेंडन। ये एक मसल है, ये टेंडन है और फिर अटैच हुई है। एक मसल टेंडन बन के ही अटैच होती है, ऐसे ही हार्ट में पैपिलरी मसल एक टेंडन बना करके वेल्व में अटैच होगी। ये किस चीज के लिए हेल्प करता है? जब हार्ट का ये वाला पार्ट दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बहुत ज्यादा प्रेशर जनरेट होगा अंदर के चेंबर में। सीधी सी बात है, यहाँ पे बहुत ब्लड है, अब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो अंदर प्रेशर बढ़ गया। अब प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि ये वेल्व पलट करके पीछे ना फेंका जाए। इस वेल्व के पलटने रोकने के लिए ये टेंडन बनाई गई है। जैसे जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करते जाता है,
ये जो हमारी टेंडन होगी वो स्ट्रेट होती जाएगी और इसे प्रिवेंशन ऑफ प्रोलैप्स को रोकती है। प्रोलैप्स का मतलब पीछे ना फेंका जाए, उस चीज को रोकती है। इस बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे जब हम कार्डियक साइकिल पढ़ेंगे। सो इट वाज अ शॉर्ट क्लास ऑन द बेसिक्स ऑफ एनाटॉमी। यहाँ से आपका एनाटॉमी पूरा खत्म होता है। इस क्लास में हम लोगों ने चेंबर्स ऑफ द हार्ट और कार्डियक में डबल सर्कुलेशन पढ़ लिया है। आज फैक्ट्स ऑफ एनाटॉमिकल पॉइंट्स ऑन हार्ट पढ़ लिए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट इज द कंडक्टिव सिस्टम ऑफ द हार्ट, दैट इज इलेक्ट्रिकल पल्स कैसे जनरेट होता है हार्ट में और हार्ट को बीट कैसे कराया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कार्डियक साइकिल कैसे होती है। सो दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मेरे को पर्सनल टेक्स्ट कर सकते हैं।